हेलो एंड वेलकम टू पूर्वांचल करियर क्लासेस। मैं राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पिछली कक्षा में जोगीमारा गुफा पे अध्ययन किया था और जोगीमारा गुफा के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक उस पर अध्ययन किया और उससे संबंधित हमने प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जोगीमारा से, हमने उन सभी प्रश्नों पे चर्चा किया था। आज की अगली कड़ी हमारी है, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हैं, अजंता की गुफाएं। ये एक ऐसी गुफा है जहां से आप टीजीटी पीजीटी या कला विषय से अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको यहां से कम दो तीन प्रश्न मिल ही जाते हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज हम देखेंगे, आज का हमारा बिंदु है अजंता की गुफाएं। कौन सी? अजंता की गुफाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हम लोग। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर उपस्थित हो रहे हैं हम लोग। बस आपसे यही निवेदन है कि आप पूरी क्लास को धैर्यपूर्वक और ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि सारी बात समझ में आए। अजंता गुफा से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, हमको पूरा उम्मीद है और हम पूरा भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। कहाँ से? आपके इस टॉपिक से। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न अजंता की गुफा से हमारा क्या है। अजंता की गुफा में प्रश्न नहीं, अभी हम उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे। किस गुफा के बारे में? अजंता। आज की हमारी गुफा है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के बारे में सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि अजंता की गुफाओं का नामकरण यानी इसका नाम अजंता कैसे पड़ गया। विद्वानों का मानना है कि अजंता गुफा के पास इसी के निकट एक गांव है, उस गांव का नाम अजिंठा या अजिष्ठा बताया गया है। अजिंठा या अजिष्ठा नामक गांव के ही नाम पे इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ गया। इन गुफाओं की स्थिति की बात अगर हम कर लें कि अजंता के गुफाओं की स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है यह गुफाएं, आइए देखते हैं कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों में बघेरा या बाघूर नदी के बाएं तट पर 250 से 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम मित्रों अजंता गुफा की स्थिति की बात कर लें तो अजंता के गुफाओं की स्थिति, अजंता की गुफा है कहाँ, पड़ती कहाँ पे है, तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र प्रांत में पड़ती है। भारत में एक राज्य है जिसका नाम महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है, उस जिले का नाम है औरंगाबाद। और औरंगाबाद में इन पहाड़ियों का विस्तार है, सतपुड़ा पहाड़ी का। इसी सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी घाट पे एक पहाड़ी है सह्याद्री। इन्हीं सह्याद्री की पहाड़ियों में एक नदी बहती है बघेरा या बाघूर नाम से। उसी नदी के बाएं तट पर 250 से लगभग 350 फीट की ऊंचाई पर ये गुफाएं स्थित है। कौन सी? अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं स्थित है? अजंता की गुफाएं इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए
आगे देख लेते हैं कि अजंता के गुफाओं की अगर हम बात कर लें, अजंता के गुफाओं की तो ये तो स्थिति हो गई कि महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। यह गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ी पर। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले किन पहाड़ियों पे, तो सतपुड़ा पहाड़ी पर। अगर सतपुड़ा और सह्याद्री दोनों पहाड़ियां विकल्प में स्थित हैं, हमें किस पे टिक करना होगा? हम सह्याद्री की पहाड़ियों पे मेरे प्यारे बच्चों टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम बात कर लें कि ये अजंता की गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रभावित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म की प्रधानता पाई गई है इन गुफाओं में, यानी सारी की सारी इनमें जितनी भी गुफाएं पाई गई हैं सब किससे संबंधित है? पूरी की पूरी गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण तिब्बती लामा तारानाथ ने इन बौद्ध चित्रकला को 3 भागों में बांटा है। तिब्बती लामा तारानाथ ने इसको कितनी शैलियों में विभक्त किया है? 3 शैलियों में। बौद्ध चित्रकला को 3 शैलियों में विभक्त किया है। पहली शैली उन्होंने बताया है, पहली देव शैली, देव शैली, और दूसरी है यक्ष शैली, दूसरी यक्ष शैली, और तीसरी बताया है, तीसरी नाग शैली। तीसरी क्या है? नाग शैली। तिब्बती लामा तारानाथ बौद्ध चित्रकला को कितने भागों में विभक्त करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले उन्होंने देव शैली को रखा, उसके बाद यक्ष शैली और उसके बाद नाग शैली। देव शैली की बात कर ली जाए तो देव शैली यह मध्य देशीय शैली है, यह मध्य देशीय शैली है, मध्य देशीय शैली है। इसकी स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। देव शैली की स्थापना किसने किया है? बिंबिसार ने किया है। यह मध्य देशीय शैली है, यह मध्य देशीय शैली है। और इसका विस्तार मगध के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? मगध के क्षेत्र में। यक्ष शैली की बात कर ली जाए, यक्ष पश्चिमी भारतीय शैली है, यह पश्चिमी भारतीय शैली है। यक्ष शैली पश्चिमी भारतीय शैली है, यक्ष शैली पश्चिमी भारतीय शैली है। और इसका विस्तार, इसके विस्तार की बात की जाए तो राजपूताना इसका विस्तार क्षेत्र है। और राजपूताना इसका विस्तार होने के क्षेत्र होने के साथ साथ इसके संस्थापक या इसके जो स्थापना करते हैं उनकी बात की जाए तो उनका नाम श्रृंगधर मिलता है। क्या? श्रृंगधर। और इसका विस्तार कहाँ है? राजपूताना है। इस शैली के संस्थापक, यक्ष शैली के संस्थापक श्रृंगधर हैं। नाग शैली यह पूर्वी शैली है, नाग शैली यह पूर्वी शैली है। और पूर्वी शैली के साथ साथ इसका विस्तार बंगाल के क्षेत्र में है। और बंगाल के साथ साथ इसका क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र बंगाल के साथ साथ इस नाग शैली के संस्थापक धीमान व पुत्र वितपाल हैं। कौन है? धीमान व पुत्र वितपाल। तो अगर अजंता के गुफाओं की बात की जाए तो इन तीनों शैलियों में जो बौद्ध चित्रकला की ये 3 शैलियाँ तिब्बती लामा तारानाथ बांटते हैं, इन तीनों शैलियों में हम बात कर लें कि हमारी अजंता की गुफाएं किन शैलियों से प्रभावित है या किस शैली से प्रभावित है, तो वह इसी देव शैली से प्रभावित है। प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, आप क्लास में बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और पूरी उम्मीद और गारंटी के साथ आपको बताता हूं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अजंता की गुफा, यहां से मिनिमम कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके मिलेंगे। और हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे इन गुफाओं को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हो गया। अगर हम बात कर ले रहे हैं, चलिए थोड़ा सा बोर्ड
सेट हो जाए, 1 मिनट। हमारी अजंता की गुफाएं हैं जो इन किन शैलियों से प्रभावित हैं? तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार ये देव शैली से प्रभावित है। किस शैली से? इसी देव शैली से। और इस देव शैली के संस्थापक किसे बताया गया है? बिंबिसार को बताया गया है। किसे? बिंबिसार को। और इस शैली का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? यह मध्य देशीय शैली है। देव शैली कैसी शैली है? मध्य देशीय शैली है। और इसकी स्थापना बिंबिसार महोदय ने किया था। और अजंता के गुफाओं की यदि बात कर ली जाए तो अजंता के गुफाओं पे किसी शैली का प्रभाव है तो वह इसी शैली का यानी देव शैली का प्रभाव है। किस शैली का प्रभाव है? देव शैली का प्रभाव है। अगर हम आपको अजंता के गुफाओं की स्थिति की बात कर लें तो स्थिति हमने देख लिया। अजंता की गुफाओं को पहुंचने के लिए हमें दक्षिण मध्य रेलवे के 3 स्टेशनों से होकर जाना पड़ता है। उन 3 स्टेशनों में से किसी भी एक स्टेशन से वहां पर जाया जा सकता है। ये तीनों स्टेशन, एक है औरंगाबाद, एक है औरंगाबाद, दूसरा है भुसावल और तीसरा है जलगांव। ये तीनों दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अजंता जाना चाहें जलगांव से या औरंगाबाद से या भुसावल से तो औरंगाबाद से अजंता की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है। और भुसावल से अगर आप जाना चाहें भुसावल से आप अजंता जाना चाहें तो भुसावल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और जलगांव से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगर हम बात कर लें अजंता के गुफाओं के दर्शन का लाभ लेने के लिए हमको दक्षिण मध्य रेलवे के 3 स्टेशनों से होकर गुजरना पड़ता है। एक है औरंगाबाद, एक है भुसावल, दूसरा है जलगांव। औरंगाबाद से अजंता गुफा की दूरी 105 किलोमीटर है लगभग, भुसावल से 70 किलोमीटर की दूरी है और जलगांव से अजंता के गुफा की दूरी कुल 60 किलोमीटर बताई गई है या मापी गई है। तो जलगांव से अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी वाला स्टेशन कौन सा है या उस स्टेशन का नाम बताइए जहां से अजंता की गुफाओं की दूरी न्यूनतम हो, सबसे कम हो। तो सबसे कम अजंता की दूरी से स्थित स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे का स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम क्या है? जलगांव है। तो आपको जाना है अजंता की गुफाओं का दर्शन करने के लिए। तो अजंता की गुफाओं के दर्शन करने के लिए या तो आप औरंगाबाद से जाइए, या तो भुसावल से, या तो जलगांव से। इन तीनों ही स्टेशनों पे से आप किसी भी स्टेशन से अजंता की गुफाओं तक जाना चाहेंगे तो आपको यहाँ तक ये स्थान पड़ता है फरदापुर या फरदासपुर। इस स्थान का नाम क्या है? फरदापुर। क्या है? फरदापुर। यहाँ तक तो आप यहाँ से यानी औरंगाबाद, भुसावल और जलगांव से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस की सुविधा तो उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फरदापुर के आगे आपको अपने साधन यानी टेम्पू वगैरह से जाना होगा। टेम्पू टम्पा से जाइए, टमटम से जाइए या अपने साधन से जाइए। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था रोडवेज यानी बस वगैरह की सुविधा नहीं है। यही फरदापुर से दक्षिण पश्चिम में आप जाएंगे 3 किलोमीटर या 2 मील तो एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है अजिष्ठा या अजिंठा। इसी अजिष्ठा या अजिंठा नामक गांव से आप 3 किलोमीटर की दूरी पर और जाएंगे। आपको 3 किलोमीटर की दूरी पे और जाना होगा तो वहीं पर आपकी ये अजंता की गुफा स्थित है। तो आपकी अजंता की गुफा औरंगाबाद, भुसावल यानी जलगांव तीनों स्टेशनों पे से आप अजंता जाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको फरदासपुर जाना होगा। फरदासपुर से अजिष्ठा या अजिंठा गांव जाना होगा। इस अजिंठा गांव के आगे आपकी गुफाएं स्थित हैं। कौन सी? अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाओं तक हम लोग तो पहुंच गए। अगर हम बात कर ले, हमने अभी नामकरण की बात किया था, तो यही अजंता के करीब में जो गांव स्थित है अजिष्ठा या अजिंठा, विद्वानों का मान्य विचार है
कि अजंता की गुफाओं का नाम अजंता ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसके करीब में स्थित यह जो गांव है अजिष्ठा या अजिंठा, इसी के नाम पर इन गुफाओं का नाम क्या पड़ गया, इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ गया। इसी के नाम पर इन गुफाओं का नाम क्या पड़ गया, अजंता पड़ गया। चलिए, नामकरण की बात तो हो गई, अजंता आप पहुंच भी गए और देख लिए अजंता की स्थिति क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बौद्ध ग्रंथ बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम महामयूरी मिलता है। एक बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम महामयूरी है। क्या नाम है, महामयूरी। यह बहुत ही प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एक नाम का उल्लेख हुआ है, एक स्थान का, अजिताजेय, और भगवान बुद्ध के लिए यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, अजित। संभवतः यही अजित से अजिताजेय बना और इसी अजिताजेय से इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ गया। लेकिन मान्य विचार यही है कि अजंता गुफा के करीब में अजिष्ठा या अजिंठा नामक जो गांव है उसी के नाम पर इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ गया। यही विद्वानों का मान विचार है। अजंता की गुफाओं के आकार की बात की जाए तो अजंता के गुफाओं का आकार अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार या घोड़े के नाल के आकार का है। किसके आकार का, घोड़े के नाल के आकार का, या अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार आकार का है। इन घाटियों में हरिश्रृंगार नामक वृक्ष पाया जाता है। ये घाटियां हरिश्रृंगार नामक वृक्ष से भरी पड़ी हैं। लेकिन ये जो हरिश्रृंगार नामक वृक्ष है ये शीत ऋतु में ही, ठंडी में ही खूब पुष्पित और पल्लवित होते हैं। इसलिए विद्वानों का मानना है कि अजंता गुफा का दर्शन करना हो, अजंता की गुफाओं के दर्शन का लाभ लेना हो तो वहाँ पर जाने के लिए शीत ऋतु में ही जाना चाहिए, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ही जाना चाहिए, क्योंकि इसी समय यह जो हरिश्रृंगार नामक वृक्ष उन घाटियों में पाया जाता है वह अपने चरम पर होता है, खूब पुष्पित और पल्लवित होता है, जिससे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लायक होता है। इसीलिए विद्वानों का मानना है कि अजंता के गुफाओं का दर्शन यदि आपको करना है तो आपको वहाँ पर दर्शन करने के लिए विद्वान सलाह देते हैं कि आपको शीत ऋतु में ही जाना चाहिए, यानी अक्टूबर या दिसंबर के मध्य में जाना चाहिए। चलिए, अब तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अजंता के गुफाओं की खोज के बारे में। अजंता के गुफाओं की खोज के बारे में स्थिति तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये गुफाएं जो पाई गई हैं अजंता की महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, इन गुफाओं की खोज किसने किया था। अजंता गुफा की खोज। अजंता गुफा के खोज के बारे में बात की जाए तो अजंता गुफा के खोज में अगर हम देखें, सबसे पहले बात कर लें कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कोई 150-200 साल में बनकर निर्माण इनका नहीं हुआ, तैयार नहीं हुई है। इनको बनाने में अजंता की गुफाएं द्वितीय सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी के मध्य बनकर इन गुफाओं का निर्माण हुआ है या बनकर तैयार हुई है। अजंता की गुफाएं द्वितीय सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुई, यानी ईसा के 200 वर्ष पहले और ईसा के 700 वर्ष बाद तक। कुल मिलाकर इन गुफाओं के निर्माण में लगभग 900 वर्ष लग गए। कुल कितने? 900 वर्ष लग गए। इन गुफाओं के निर्माण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों यदि कहा जाए तो कई राजवंशों का बड़ा योगदान रहा है।
उसमें प्रमुख जैसे सातवाहन, वाकाटक, गुप्त और चालुक्य, इन 4 राजवंशों का बहुत ही ज़्यादा श्रेय जाता है इन गुफाओं के निर्माण में। और ये गुफाएं लगभग 900 वर्षों में बनकर तैयार हुई, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक। एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आता है जिसका नाम ह्वेनसांग बताया गया। क्या नाम बताया गया? ह्वेनसांग। यह चीनी यात्री था। यह भारत की यात्रा पर आता है और पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत की यह यात्रा करता है, भ्रमण करता है, घूमता है, टहलता है। उसके बाद काम करता है अजंता जाने का। सबसे पहला व्यक्ति अजंता जाने वाला यही ह्वेनसांग है, जो चीन का यात्री था, चीन से आया था भारत की यात्रा करने के लिए। भैया लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए पसीना बहाया जा रहा है तो आप लोग का इतना सा तो फर्ज बनता है कि ठकाक दें, लाइक ठोक दें और सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत की यात्रा करता है और उस दौरान यह अजंता की गुफाओं तक जाता है और अजंता के गुफाओं को देखने के बाद जब वहाँ से आता है तो अपनी यात्रा वृत्तांत में यह ह्वेनसांग इन गुफाओं का वर्णन करता है। उसके बाद काफ़ी समय तक इन गुफाओं को हम भारतीयों द्वारा भुला दिया जाता है। काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी समय तक इन गुफाओं को ह्वेनसांग का विवरण जो देता है, उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक इन गुफाओं को हम भारतीय, हमारे देश के लोग भुलाने का काम कर देते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद कई 100 वर्ष बाद एक नाम आता है, एक दिन पड़ता है 28 अप्रैल सन 1819 ईस्वी का। सन 1819 ईस्वी का। यही जब ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में जाता है, 7वीं सदी ईस्वी में ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में इन गुफाओं का वर्णन करता है। उसके बाद अजंता को सब लोग भूल जाते हैं। तब तक भूल जाते हैं जब यह 28 अप्रैल 1819 का दिन आ जाता है। तो इस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में घोड़ों के नायक, घुड़सवारों के नायक, सेना नायक जॉन स्मिथ नाम बताया जाता है। जॉन स्मिथ। इसी 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को जॉन स्मिथ मद्रास प्रेसिडेंसी का घुड़सवारी जो सेना होती है, उसी घुड़सवारों के सेना नायक थे। ये घूमते टहलते अजंता गुफाओं के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक बच्चा इनको मिलता है, कहता है कि साहब तुम्हें मैं चीज़ दिखाई, हमें पैसा देबा तब। कहे बताओ बचवा कहा तुम्हें चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तू हमका कहा दिखावे वाला है। तो इनको ले जाता है, वही अजंता की गुफाओं को दिखाता है। और अजंता की गुफा जब ये देखते हैं तो इनको वहाँ से अजंता की जो 10वीं गुफा है, वो रोमन जो 10वीं गुफा है, 10वीं गुफा यह रोमन पद्धति में बने, यूनानी रोमन पद्धति में बने होने के कारण काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो दूर से यही उनको जॉन स्मिथ को यही 10वीं गुफा दिखाई देती है। और इसी 10वीं गुफा के अंदर वो प्रवेश करते हैं। सामने देखते हैं सभागार बना होता है। उसी सभागार के सामने वाले स्तंभ पर जॉन स्मिथ अपना नाम और यही डेट उकेर कर लिख देते हैं। इसीलिए किताबें एकदम बिल्कुल फैक्ट बताती है कि इन गुफाओं की खोज कब की गई, 1819 में की गई। किसके द्वारा की गई? जॉन स्मिथ के द्वारा की गई। और यहाँ पर कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। कुल कितनी गुफाएं पाई गई हैं? 30 गुफाएं पाई गई हैं। पहले तो 29 ही थी, लेकिन बाद में 14 और 15 गुफा के बीच में एक नई गुफा पाई गई, जिसका नाम 15A कहा गया या 15A रख दिया गया, जिसके लेकर उनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 30 हो गई। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं स्थित हैं, हम बताएंगे कुल 30 गुफाएं स्थित हैं। यदि विकल्प में 30 न हो तब हम 29 पे चले जाएंगे। चलिए, जॉन स्मिथ तो खोज कर दिए इन गुफाओं की। अब जॉन स्मिथ के खोज करने के बाद इन गुफाओं को जो है, अगर यहाँ तक कोई, अभी देखिए एक नाम मिलता है विलियम एरिक्सन का, एक नाम मिलता है विलियम
विलियम एरिक्सन या विलियम रस्किन, जो भी कह लीजिए, विलियम एरिक्सन भी सही है और विलियम रस्किन भी सही है। तो विलियम एरिक्सन अजंता की गुफाओं तक जाता नहीं है। यह जॉन स्मिथ के द्वारा जो प्राप्त सूचना होती है, जो प्राप्त जानकारी होती है, उसी सूचना और जानकारी के आधार पर यह बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी, बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अपना लेख पढ़ता है, अपना एक लेख पढ़ता है, प्रस्तुत करता है। ये अजंता की गुफाओं तक जाता नहीं है विलियम एरिक्सन, लेकिन इसी जॉन स्मिथ के द्वारा जो सूचना दी गई, जो सूचना प्राप्त हुई, उन्हीं सारी सूचनाओं के आधार पर यह विलियम एरिक्सन बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अपना एक लेख पढ़ने का काम करता है, परंतु यह वहां तक गया नहीं था, यह अजंता की गुफाओं तक पहुंचा नहीं था। अब हम नाम लेते हैं विलियम एरिक्सन के बाद। अभी तो गया था ह्वेनसांग की बातें छोड़ दीजिए, उसके बाद खोज करने का श्रेय जॉन स्मिथ को गया। जॉन स्मिथ गुफाओं तक जाता है और उसकी खोज करता है। अब नाम आता है विलियम एरिक्सन का। विलियम एरिक्सन वहां तक जाता नहीं है गुफाओं तक। आप लोग भैया पानी उनी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी उनी पीते रहिए, अपने पास में जूस बनवा के रख लीजिए। परीक्षा की घड़ी आने वाली है, परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने आपके पास समय बचा है। तब तक हम चाहेंगे कि आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि आपकी सफलता में हमारा भी योगदान सुनिश्चित हो सके। तो अब अजंता की गुफाओं तक जाने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो मित्रों, आप ही का चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, थोड़ी एनर्जी हमें भी मिलेगी और गर्मी से निजात मिलेगी। ठोकिए लाइक और करिए कमेंट, तथा सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जेम्स ई अलेक्जेंडर। अब जॉन स्मिथ के बाद अगर कोई जाता है वहाँ गुफाओं तक, यही जाता है कौन? जेम्स ई अलेक्जेंडर। जेम्स ई अलेक्जेंडर सन 1824 में इन गुफाओं का भ्रमण करता है। जेम्स ई अलेक्जेंडर 1824 में इन गुफाओं का भ्रमण करता है और यह अपना भ्रमण करने के बाद, परीक्षण निरीक्षण करने के बाद जो इसका विवरण होता है, जो यहाँ पर वो देखता और पाता है, इसका विवरण यह इंग्लैंड स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में यह अपना विवरण प्रस्तुत करता है। कौन? अलेक्जेंडर, जेम्स ई अलेक्जेंडर। यह 1824 में अजंता की गुफाओं के परीक्षण निरीक्षण या भ्रमण पर जाता है और वहां पर परीक्षण करने के बाद अपना विवरण इंग्लैंड में स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगर किसी का नाम आता है, तो इसके बाद नाम आता है फर्ग्यूसन महोदय का। किसका? फर्ग्यूसन महोदय की बात कर ली जाए तो फर्ग्यूसन महोदय वहां पर जाते हैं अजंता की गुफाओं में और लगातार लगभग 4 वर्ष वहां पर भ्रमण करते हैं, परीक्षण करते हैं और निरीक्षण करते हैं। फर्ग्यूसन महोदय 4 वर्ष वहां पर भ्रमण करते हैं। उसके बाद ये भ्रमण करने के बाद 4 वर्ष के बाद अंततः ये क्या काम करते हैं कि 1843 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से अपना लेख पढ़ते हैं। किस नाम से? यह 4 वर्ष भ्रमण करने के बाद अंततः 1843 ईस्वी में रॉक
राकटक टेम्पल्स ऑफ इंडिया इसी शीर्षक से, इसी नाम से, यानी राकटक टेम्पल ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसी शीर्षक के नाम से, इसी नाम से राकटक टेम्पल ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से ये क्या करते हैं, प्रकाशित करवा देते हैं। कहाँ प्रकाशित करवाते हैं? आपके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे किसका नाम मिलता है फर्ग्यूसन महोदय के बाद। अब हम बात कर लेंगे, ये तो अपना 1843 में दे दिए। अच्छा, फर्ग्यूसन महोदय एक काम और करते हैं कि जो कंपनी के निदेशक थे, उन कंपनी के निदेशकों से फर्ग्यूसन महोदय बहुत अनुरोध करते हैं कि भैया हो एक काम करा, एक कोनो बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा चित्रकार के नियुक्ति कराओ का बुलावा, और अजंता के जो भित्तिचित्र जो पाए गए हैं इतने सुंदर और बड़े पैमाने पर, उनकी प्रतिलिपियां तैयार करवाई जाए। तो फर्ग्यूसन महोदय के अनुरोध पर कंपनी के निदेशक ने रॉबर्ट गिल की सन 1844 में नियुक्ति कर देता है। किसकी? रॉबर्ट गिल महोदय की। मेजर रॉबर्ट गिल की नियुक्ति 1844 ईस्वी में अजंता के गुफाओं के भित्तिचित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए रॉबर्ट गिल महोदय की सन 1844 में नियुक्ति कर दी जाती है। यह बंदा 2-3 साल तक वहीं भ्रमण करता है और सन 1847 से यह काम करना शुरू कर देता है और 1857 तक लगातार यह कार्य करता है। आपके प्यारे देश में 1857 ईस्वी में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह जब उठा, उसी समय यह 1857 में यह अजंता की गुफा से बिना अपने किसी अधिकारी को बताए और बिना सूचना दे वहां से फरार हो जाता है। ये भैया कोई मर मुरा गए, यहाँ विद्रोह हो रहा है, अपने ही भलाई है कि अब तक जितनी प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं उनको समेटता है। अब तक यह कुल 30 प्रतिलिपियां तैयार कर लिया था। कितनी? 30 प्रतिलिपियां, वो भी तैल रंग में। वो भी किस माध्यम में बनाया था? 30 प्रतिलिपियां तैल रंग में बनाया था। माफ करिएगा, सॉरी। तो यह अब तक कुल 30 प्रतिलिपियां तैयार कर चुका था। कितनी? 30 प्रतिलिपियां। और 30 प्रतिलिपियां किस रंग में बनाया था, किस माध्यम में बनाया था? तैल रंग में बनाया था। तो यह 30 प्रतिलिपियां जो है तैयार करने के बाद जब क्रांति उठती है तो उस समय यह फरार हो जाता है और भाग जाता है। तब बात आती है सन 1866 ईस्वी की। कब? 1866 ईस्वी की। सन 1866 में यह इंग्लैंड के सिडहोम नगर में क्राइस्टल पैलेस की जो प्रदर्शनी लगी होती है उसी में ले जाकर इन प्रतिलिपियों को रख देता है। कहाँ? इंग्लैंड के क्राइस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में सन 1866 ईस्वी में यह सारी की सारी यानी 30 प्रतिलिपियां ले जाके रख देता है और संजोग से इस प्रदर्शनी में आग लग जाता है। संजोग से इस प्रदर्शनी में आग लग जाता है और 5 प्रतिलिपियों को छोड़कर सारी की सारी प्रतिलिपियां क्या हो जाती हैं? जलकर राख हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बचती है केवल 5 प्रतिलिपियां। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है ग्रिफिथ महोदय का। किसका नाम आता है? ग्रिफिथ महोदय का। ग्रिफिथ महोदय बंबई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। क्या नाम है? ग्रिफिथ। अब अजंता जाने वाला कोई है
देखते ही ग्रिफिथ महोदय का नाम आता है। ग्रिफिथ महोदय क्या थे? यह बम्बई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। क्या थे? बम्बई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। कौन? ग्रिफिथ महोदय। ग्रिफिथ महोदय बम्बई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। ये अजंता जाते हैं अपने शिष्यों के साथ 1870 से 1881 ईस्वी के मध्य अजंता की उसकी गुफाओं पर कार्य करते हैं और प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। ग्रिफिथ महोदय बम्बई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। यह अजंता जाते हैं और अजंता जाने के बाद अपने शिष्यों के साथ, यह भी तैल रंग में ही, किसमें? तैल रंग में, ग्रिफिथ महोदय भी अजंता के गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किस माध्यम में बनाते हैं? यह भी तैल रंग में बनाते हैं, तैल रंग माध्यम में बनाते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो ये 1870 से 1881 ईस्वी के मध्य अजंता की गुफाओं पर कार्य करते हैं और कुछ प्रतिलिपियां बनाकर अपने शिष्यों के साथ तैयार करते हैं। और 1885 ईस्वी में जब यह प्रतिलिपियां बना लेते हैं तो 1885 ईस्वी में इंग्लैंड के साउथ केसिंगटन नगर में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इंग्लैंड के साउथ केसिंगटन नगर के स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में ग्रिफिथ महोदय जो भी तैल रंग माध्यम में अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां अपने शिष्यों के साथ 1870 से 1881 के मध्य मिलकर तैयार किए थे, उन सारी प्रतिलिपियों को 1885 ईस्वी में इंग्लैंड के साउथ केसिंगटन शहर में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में जो प्रदर्शनी लगती है उसी में प्रस्तुत कर दिए, उसी में लेकर उपस्थित हो गए और रख दिए। एक बार पुनः फिर आग लग जाती है। ये जो आप देख रहे हैं कि बार बार आग लग रही है, यह आग लग नहीं रही है, यह आग लगाई जा रही है। क्योंकि इतने बेहतरीन और इतना अद्भुत नमूना था अजंता के गुफाओं की भित्ति चित्रों का, जिसको देखने के बाद सारे के सारे विदेशी दंग रह जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते रहे। कहाँ ये तो भारत का नाम सबसे ऊपर चला जाए कि भारत में इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो इसी के कारण कुंठा, बस भाई कुंठा नाम की कोई चीज़ होती है, इसी के कारण ये सब क्या काम किए कि बार बार अजंता की जो भित्ति चित्रों की जो प्रतिलिपियां थी उनको जो भी प्रदर्शनी में रखता था, इनका काम यही था आग लगा देना। ये आग लगा देते थे। बाद में कुछ समय बाद ये ग्रिफिथ महोदय हार नहीं मानते, ग्रिफिथ महोदय हार नहीं मानते, ये कर्म पे विश्वास रखते हैं, प्रभु पे नहीं कि चलो जल गया सो जल गया, अब उसका फसाना कौन करे, दोबारा आएंगे अजंता की गुफाओं में, फिर अपने शिष्यों को एकत्रित करेंगे, फिर अजंता की गुफाओं को अजंता के गुफाओं के भित्ति चित्रों की पुनः प्रतिलिपियां तैयार करेंगे। ग्रिफिथ महोदय इंग्लैंड से फिर आते हैं, फिर अपने शिष्यों को एकत्रित करते हैं, फिर अपने शिष्यों को एकत्रित करने के बाद फिर अजंता के गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। पुनः भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने के बाद सन 1896 ईस्वी में यह पुनः उन प्रतिलिपियों को क्या करते हैं कि द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स, द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता एंड खानदेश नामक शीर्षक से यह दो जिल्दों में प्रकाशित करवा देते हैं, 2 जिल्दों में
प्रकाशित करवा देते हैं और कहते हैं कि जाओ और लगाओ आग, मिटने से तुम्हारे मिटेगा नहीं, तुम कितना भी कर लो प्रयास लेकिन मिटा नहीं पाओगे। जैसे कोई प्रसिद्ध पुस्तक मान लीजिए लूसेंट की है, प्रकाशित हो गई है, हर रूम में हर बच्चे के पास उपस्थित है, यदि सरकार भी उस पर प्रतिबंध लगा दे, कहे कि इन सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दो या उनको जब्त कर लो, कहीं दिखनी नहीं चाहिए, तो क्या काम करेंगे, प्रकाशन नहीं होने देंगे, जितनी किताबें मार्केट में होगी सबको इकट्ठा करवा लेंगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्टूडेंट के पास तो मिल ही जाएगी। तो वही हाल यहाँ पर ग्रिफिथ महोदय करते हैं कि इनको 2 जिल्दों में प्रकाशित करवा देते हैं। अब जलाओ तुम जला नहीं पाओगे। ये जो है 1896 ईस्वी में द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट के टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश एंड इंडिया नामक शीर्षक से 2 जिल्दों में सन 1896 ईस्वी में प्रकाशित करवा देते हैं। कौन? ग्रिफिथ महोदय। अब ग्रिफिथ महोदय जब 2 जिल्दों में इसको प्रकाशित करवा दिए, उसके बाद अब नाम आता है, अच्छा यदि पहले रंग में बनाया था, याद रखिए था, चाहे रॉबर्ट हिल सबसे पहले प्रतिलिपियां तैयार करने वाला व्यक्ति था, वह भी तैल रंग में बनाया था। उसके बाद यदि कोई भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां, अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करता है तो वो भी यही तैल रंग में बनाता है। ग्रिफिथ महोदय भी तैल रंग में बनाते हैं। अब नाम आता है एक बहुत ही विद्वती का, बहुत बड़े, उनका नाम लेडी हैरिंघम है। उनका नाम क्या है? लेडी हैरिंघम। लेडी हैरिंघम ब्रिटिश शोध छात्रा थी। लेडी हैरिंघम ब्रिटिश शोध छात्रा थी। लेडी हैरिंघम सन 1907 ईस्वी में भारत आती हैं और 1910 ईस्वी से 1911 ईस्वी के मध्य अपने कुछ सहयोगी असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता, सईद अहमद के वेंकटप्पा, फजलुद्दीन आदि सहयोगियों के साथ मिलकर लेडी हैरिंघम 1910 से 1911 ईस्वी के मध्य अजंता के भित्तिचित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करती हैं और पहली बार अजंता के गुफाओं के भित्तिचित्रों की प्रतिलिपियां जल रंग में तैयार की जा रही हैं। इनका माध्यम क्या है? जल रंग में। इन सभी सहयोगियों हलदर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, फजलुद्दीन, सईद अहमद, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता, के वेंकटप्पा आदि सहयोगियों के साथ मिलकर लेडी हैरिंघम जल रंग में अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करती हैं और प्रतिलिपियां तैयार करने के बाद लेडी हैरिंघम सन 1915 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थित इंडिया सोसाइटी में अजंता फ्रेस्को नाम से प्रकाशित करवा देती हैं। उसे प्रकाशित करवा देती है लेडी हैरिंघम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अजंता के भित्तिचित्रों की प्रतिलिपियां जो कि जैल रंग में बनाती हैं और सन 1915 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थित इंडिया सोसाइटी में
अजंता फ्रिस्को नाम से उसे क्या कर देती है, प्रकाशित करवा देती हैं। और बाद में अगर अजंता के गुफाओं की बात की जाए तो अब तक अजंता के गुफाओं के बारे में जितनी भी जानकारियां इन पिछले विद्वानों द्वारा दी गई, जो भी विवरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उन सभी विवरण को, उन सभी जानकारियों को अजीत घोष, डॉक्टर अजीत घोष डॉक्टर अजीत घोष 1976 ईस्वी में एक कुछ नया नहीं करते हैं, लेकिन अजंता के भित्ति चित्रों पर अब तक जितने भी कार्य किए गए, जितनी भी जानकारी दी गई, उन सभी जानकारियों को एकत्रित कर अजीत घोष ने 1976 में एक पुस्तक संकलित की, जिसका नाम है अजंता म्यूरल्स नाम की पुस्तक में डॉक्टर अजीत घोष ने सारी जानकारियों को एक साथ रख दिया और सन 1976 में इस पुस्तक को संकलित कर इसका प्रकाशन करवा दिया, इसको प्रकाशित करवा दिया। और आज तक इन गुफाओं के बारे में जानकारी के लिए सबसे नवीनतम साक्ष्य कोई प्राप्त है, यही अजंता म्यूरल डॉक्टर अजीत घोष के द्वारा जो सन 1976 में प्रकाशित करवाई गई। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कक्षा आपको समझ में आ रही होगी। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप इस कक्षा को उठा लीजिए और किसी भी कक्षा से मैच कराइएगा तो उससे आप इसको बढ़िया ही पाएंगे, बेहतर ही पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप लोग का मानना है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे मित्रों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।